नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पुराने ज़माने में गाना था पतझड़ सावन बसंत बहार। वो जो गीतकार था वो शायद एक लाइन इसमें जोड़नी भूल गया। पांचवा जो मौसम होता है वो परीक्षाओं का होता है। उसने तो ये कहा था कि एक वर्ष में मौसम 4 होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वर्ष में मौसम 5 होते हैं। पांचवा मौसम अब आपके सामने आ खड़ा हुआ है। चाहे वो विद्यार्थी स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, सभी के लिए परीक्षाएं आकर के आपके सामने अब खड़ी हो गई हैं। एक बड़ी चुनौती का अब आपको सामना करना है। तो एक बात सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, जो भी विद्यार्थी स्वप्न काल में, कल्पनाओं के काल में जीता है, वो कई बार ऐसे रास्ते का चुनाव कर लेता है जो उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। मनुष्य को हमेशा धरातल से जुड़ा रहना चाहिए। घास हमेशा जमीन पर उगती है और आसमान को छूती है, और पैराशूट हमेशा ऊपर उड़ता है और अंत में नीचे जमीन पर आ जाता है। मैं आपको वास्तविक जीवन जीने के एक फायदे को कहानी के द्वारा समझाना चाहूंगा। टोडरमल नामक एक ब्राह्मण थे। उनके मन में संकल्प आया कि क्यों ना मैं किताब लिखूं। उन्होंने किताब को लिखना शुरू किया। शाम को वो अक्सर अपनी माता के साथ बैठकर भोजन किया करते थे, खाना खाते थे। खाना खाते खाते 3, 4, 5, 7, 10 दिन निकल गए। एक दिन अपनी माता को बोले कि माता जी, आज सब्जी में नमक कम है। तो माता जी ने सामने से क्या कहा सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। माता जी ने कहा, क्या बेटा, तुम्हारी किताब आज पूरी हो गई? क्या आपने सारी किताब आज लिख दी? तो टोडरमल जी ने कहा, हाँ मम्मी, माता जी, मैंने वो किताब आज लिख कर पूरी कर दी है। आपको कैसे पता चला? तो माता जी ने कहा कि मैं पिछले 10 दिनों से सब्जी में नमक नहीं डाल रही हूं। तुम्हें आज कैसे पता चला? इसका अर्थ यह है कि इतने दिन जो कार्य तुम कर रहे थे, आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पर केंद्रित था, आपके गोल पर केंद्रित था। जैसे ही आपका कार्य पूरा हुआ, तुरंत आपको ध्यान आ गया कि आज सब्जी में नमक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर बिना इधर उधर ध्यान दिए केंद्रित रहता है, आखिर में मंजिल वही पाता है। और टोडरमल जी, बाद में आप सबको जानकर अति प्रसन्नता और हैरानी होगी कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अकबर के राज्य के वित्त मंत्री थे, एक अच्छे अर्थशास्त्री बने, वित्त मंत्री बने और अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए, वो टोडरमल जी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे गोल, हमारे लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। समय बदल गया है, वक्त बदल गया है। अब वो बातें नहीं हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जमाना वो आ गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों पर अपनी इच्छाओं को थोपे नहीं, उन्हें मोटिवेट करें। बच्चे को जो आता है, बच्चे को जो भाता है, जो मार्केट चाहता है, अगर बच्चा वो बन जाता है तो फिर उसके सामने फिर कोई नहीं टिक पाता है। तो बच्चे को वो करने दें, बच्चे को वो बनने दें जो उसकी इच्छा है। तूफान आएंगे, डर आएगा, लेकिन आप उससे डरे नहीं, तूफानों से मुकाबला करें। उठे जो आंधी हो तिनका तिनका, उठे जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाए आशियां गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है, उठा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।